मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरे कान बहुत परेशान कर रहे थे सुबह से। जब मैं उठा हूं, मेरा राइट कान जो कभी कभी इतना परेशान करता है कि मैं अनबैलेंस हो जाता हूं, मेरा तवाजन कायम नहीं रहता। तो सुबह मैं रोजमर्रा की तरह चर्च भी नहीं जा सका क्योंकि मेरा बैलेंस सही नहीं था और ना मेरा कोई प्रोग्राम शो करने का था। जैसे ही मैंने फेसबुक खोली तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह हुई कि मैं एकदम शो के लिए तैयार हो गया। आप देख रहे हैं मेरा गला भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा क्योंकि इस कान की वजह से बहुत सारे मेरे साथ प्रॉब्लम होते हैं। तो खुदा से दुआ है और आपसे भी दरखास्त है कि मेरे लिए भी जरूर दुआ करें कि खुदा मेरे कानों को ठीक करे और मैं इसी तरह आपके सामने शो करता रहूं। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, आज दो हवाले लिए हैं। एक ज़बूर 111 से खुदावन का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं और उसकी सताइश अब तक कायम है। ये कुछ हवाला मैंने इसलिए भी लिया है कि आज खुदा का बंदा जिसने खुदा के लिए बहुत काम किया, बिली ग्राहम साहब खुदा के पास चले गए। उसके बाद है ज़बूर 112, उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ूंगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जो उसके हुक्मों पे बहुत मसरूफ रहता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। हम सोचे क्या हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं? उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। रहम दिल, कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी। बिली ग्राम की याद हमेशा तक रहेगी क्योंकि वो सादक था और उसने बहुत बड़ी प्रीचिंग की। अभी जब शो शुरू होगा तो जो बातें मेरे पास आई हैं आपके सामने पेश करूंगा। सादक सादक की याद हम यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से डरेगा। खुदावन पर तवक्कल करने वाले से उसका दिल कायम है। आमीन। खुदावन के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हमें बहुत बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, ना मेरे पास शो तैयार था, बिल्कुल नहीं तैयार था। सुबह उठा हूं तो चूंकि तबीयत खराब थी, फिर थोड़ा सा नैप लिया, उठा, फिर थोड़ा जो वो हस्बे मामूल जो रूटीन है, नाश्ता किया, चाय वगैरह पी। जैसे फेसबुक खोली तो दो चीजें मेरे सामने आ गई सारी। आज का शो मैं सच के हवाले से करना चाहता था, लेकिन फेसबुक खोली तो वो बिली ग्राम साहब की खबर आ गई। तो फिर आज का शो बिली ग्राम के नाम। खुदावंद उसको बरकत दे और अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और उसको जो अच्छी से अच्छी जगह खुदा उसको दे। जाहिर है खुदा का काम किया है ऑलमोस्ट 99 ईयर, 99 साल, 99 साल।
तो खुदा उसे जरूर अपने पास अच्छी जगह ही देगा। तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैं सच के हवाले से बात करूंगा, तो जैसे मैंने फेसबुक खोली, मेरी मेमोरीज में ये एक शेर जो मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं शो करता हूँ। बोलूं मैं झूठ तो भी निकलता है मुंह से सच, बोलूं मैं झूठ तो निकलता है मुंह से सच, मैं क्या करूं कि झूठ की आदत नहीं है मुझे, मैं क्या करूं कि झूठ की आदत नहीं है मुझे। और खुदा मुझे इसी तरह कायम दायम रखे, बरकत दे, और मैं सच ही बोलता रहूं। लेकिन शो बिली ग्राम के नाम, खुदा के बंदे के नाम, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो एक जो एरिक फेबियन खुशी साहब ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने लिखा है कि आज खुदावन के अजीम खादम डॉक्टर बिली ग्राम 99 साल की उम्र में मसीह में सो गए हैं। आपसे इल्तमास है कि आप उनके अहले खाना को दुआ में याद रखें। तो फेबियन छोटी सी दुआ बिली ग्राम के लिए। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो आज तेरे बंदे के लिए, जिसका आज वक्त आ गया और तूने उसको अपने पास बुला लिया। उसने अपनी जिंदगी में जो भी तूने उसे तोड़ा दिया, उसने उसे खूब इस्तेमाल किया। तेरे बंदों के सामने तेरा जिंदा गुलाम पेश किया, जिंदा कलाम की गवाहियां दी, और 99 साल तक तूने उसे इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। और उसके खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो भी इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनको सब्र जमील अता कर, सब्र अयूब अता करने वाला हो, ताकि उसकी औलाद भी इसी तरह वो अपने माँ बाप, अपने दादी के दादे की तरह आगे बढ़े और खुदावन के काम के लिए काम करने वाले। तो मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर मांगता हूं तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो सबसे पहले एक शेर जो मैंने बोला है, एमएस डैनियल कराची से शायर हैं, पास्टर हैं, बहुत खूबसूरत शेर। बोलूं मैं झूठ तो भी निकलता है सच, मैं क्या करूं कि झूठ की आदत नहीं है मुझे। तो ये शेर बिली ग्राम का भी मैं करूंगा इस पर, क्योंकि वो एक सच था, एक सच्चा बंदा था। सच के हवाले से सारी उम्र उसने काम किया। जितनी देर तक भी खुदा ने उसे हिम्मत ताकत दी, वो चलता रहा, खुदा के नाम की हमदो सताइश करता रहा, खुदा के नाम की तबलीग करता रहा। और खुदा के बंदों को जो भी खुदा ने उसे तोड़ा दिया, और उसने बहुत सारे बंदों को दुआ से ठीक भी किया, क्योंकि ये भी उसके पास थोड़ा था कि खुदा के लिए वो दुआ करता था, माजूरों को से तो तंदुरुस्ती दुआ से ठीक करता था। तो जब मैंने इसके बाद देखा, जो मैंने पहले बताया कि मेरा शो का प्रोग्राम नहीं था, तो शो का मूड इन दो बातों से तैयार हुआ। जैसे फेसबुक खोली तो नसरीन रऊफ साहबा ने लिखा कि बिली ग्राम के मतलब कि आज वो चले गए। बिली ग्राम मुबश्शिर, ये नसरीन रऊफ ने लिखा, बिली ग्राम मुबश्शिर पादरी और मुबश्शिर मशीर सरे अमेरिका 99 बरस की उम्र में वफात पा गए। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। आज सुबह 8 बजे उन्होंने लिखा है, उन्होंने दुनिया के 185, बहुत बड़ी बात, दुनिया के 185 ममालिक में 12 अरब 15 करोड़ लोगों को कलाम नफ्से नफीस आमने सामने सुनाया। क्या बात, वाकई खुदा का बंदा था। खुदा ने वाकई उसे छुआ और उसने इतना बड़ा काम किया, उसको मसा किया। उसके साथ खुदा की कुदरत, रूपा की कुदरत थी कि जिसने सारी दुनिया में 185 ममालिक, ऑलमोस्ट सारी दुनिया वाली बात है कि नफ्से नफीस आमने सामने। और मैंने देखा है
मैं जा नहीं सका ना मैंने उसको, लेकिन मैंने जब उसके शो टीवी पर या फेसबुक पर देखे तो हजारों हजारों की तादाद में लोग जमा होते थे और अपने लोगों को, जो मजदूर किसी भी हवाले से बीमार, कोई भी बीमारी के लिए वो लेकर जाते थे ताकि बिली ग्राम से दुआ की जाए, और वो सबसे सबके लिए दुआ करता था। तो 15 करोड़ को कलाम नफ्से नफीस आमने सामने सुनाया। वो 2 दर्जन, बड़ी बात है, 2 दर्जन से ज्यादा किताबों के मुसन्नफ हैं। वो नॉर्थ कैरोलिना मॉन्ट्रियाट में आज सुबह 8 बजे इंतकाल कर गए। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। तो नसरीन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने ये पोस्ट डाली बिली ग्राम के मुतल्लिक। मैं आपको दाद देता हूं कि आपकी एक एक पोस्ट खूबसूरत, और ये पोस्ट जिसमें बहुत सारी वाकफियत, बहुत सारी जो हमें, मुझे जाती तौर पर बहुत सारी बातों का नहीं पता था, तो जब ये शो लोगों तक जाएगा तो उनको आपकी इस तहरीर का, पोस्ट का, बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। वो कहा करते थे, वो कहा करते थे कि मेरा घर आसमान है। वो कहा करते थे कि मेरा घर आसमान है और मैं इस दुनिया में सफर पर हूं, और अपने घर सुधार गए, वो अपने घर चले गए जो हकीकी घर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सबका, हम जितने भी इस दुनिया में आते हैं, इस जिंदों की जमीन पर आते हैं, आखिरत यही जो आज बिली ग्राम की हुई, जो खुदा का बंदा था, जो खुदा के लिए काम करता था, खुदा ने जिसको ये तोड़ा दे रखा था कि वो मुल्कों जाता था और खुदा के नाम की तबलीग करता था, बीमारों को शिफा देता था। तो उसके बाद ये है सलामत सलामत साहब, उन्होंने लिखा है, दुनिया के मशहूर और मारूफ पास्टर बिली ग्राम 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बहुत अच्छा। खुदा हम सबको उसकी बातों पर, उसकी इतनी किताबें पढ़ें जिनके पास भी जाती है, जाहिर है वो एक नामवर तबलीग करने वाला था, खुदा का नाम लेने वाला था, तो जाहिर उसकी किताबें भी दुनिया में फैली हैं। उनसे हमें फैज हासिल करना चाहिए कि जो कुछ लिखा वो खुदा के लिए लिखा होगा उसमें। तो दुनिया के मशहूर और मारूफ पास्टर बिली ग्राम 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उसके बाद नसरीन रऊफ साहबा की और एक बहुत अच्छी पोस्ट, मादरी जबान, जो हमारी मादरी जबान, जो हम पाकिस्तान में बोलते हैं, पंजाबी खास तौर पर, उर्दू हमारी कौमी जबान जरूर है, लेकिन ये खास इलाकों में बोली जाती है। जैसे कराची में उर्दू जबान, उर्दू बोलने वाले लोग, जैसे महाजिर अपने आप को कहते हैं, उनको उर्दू स्पीकिंग लोग भी कहते हैं, तो वो कौमी जबान है हमारी। लेकिन मैं जाती तौर पर पंजाबी बोलना, पंजाबी गाना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये मेरी मादरी जबान में, मैंने अपने माँ बाप से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने लोगों से ये जुबान सीखी, और उसमें मुझे गाने का और सुनने का, शायरी बोलने का, पढ़ने का मजा आता है। तो उन्होंने लिखा है, मेरा दिल नहीं मानता कि शैतान एक खुदा तरस माँ और उसकी औलाद को छीन कर जन्म का रास्ता दिखा सकते, ये कभी नहीं हो सकता। खुदा कभी भी किसी की औलाद को, उसके बच्चों को, माँ के बच्चों को छीन कर शैतान जन्म का रास्ता कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि माँ का दिल हर वक्त बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ ही करता है। तो उसने जबूर 9:113 उसकी 9 का हवाला दिया है। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली माँ बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद की हम दो, कितने कितने हवाले बाइबल से भी मैं कज़ाक में पढ़ रहा था। मनोहा जो सैमसन का बाप था,
सैमसन और दलाल बहुत बड़ा किरदार है। वो काजी भी था इसराइल का, शायद 20 के 30 साल वो काजी रहा। उसको भी, वो भी बाज थी, लेकिन खुदा ने उसको फरिश्ता भेजा, ये खुशखबरी दी कि तू मां बनेगी और तेरे जो बेटा का उसके सर से बाल नहीं कभी भी काटना। फिर इब्राहिम का जो इसहाक का वाक्य है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका भी खुशखबरी दी कि वो भी उसकी वहां भांज थी। तो ये बहुत खूबसूरत हवाला कि खुदा भांज को भी औलाद देता है और उसका दिल शाद करता है। मादरी जबान के नशे, मादरी जबान एक नए के नशे की तरह होती है, ये सीधी दिल में उतरती है और रूह को ताजा करती है। बहुत अच्छा नसरी। मैं जब जॉब करता था, फ्रंट डेस्क पे बैठता था, अक्सर अमेरिकन आते थे, इस्लाम का जो भी मॉर्निंग में होता है करते, बात भी करते, कई दफा कई पूछते किस मुल्क से, आपकी जबान क्या है, मैंने कहा उर्दू पंजाबी जो भी है। तो वो खुद कहते कि आप हमसे अच्छे हो, आप 2-3 जबानें जानते हो, काश हम भी आपके मुल्क की जबान बोल सके। लेकिन वो बाद में कहते कि बड़ा मुश्किल है। तो मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, पंजाबी हूं, पंजाबी बोलता हूं और खुल के बोलता हूं, डरता नहीं। मेरे बस में होता, मैं कई बार दोस्तों को कहता हूं कि मेरे बस में होता तो मैं अमेरिकनों को पंजाबी सिखा देता, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से, अपनी जबान से बहुत प्यार है। और एक और हमारी कमजोरी, हम अमेरिका में आ गए, इंग्लैंड में आ गए, दूसरे यूरोपियन कंट्रियों में चले गए, लेकिन हमारे बच्चे इन चीजों से नवाकिफ है, हमारे कल्चर से। मेरे खुद पोते, बड़ा पोता भी स्कूल जाता है डे केयर में, कोशिश बड़ी की, बोलते भी रहे मैं और उसकी दादी, उसका माँ बाप भी, लेकिन बोलता वो इंग्लिश ही है, क्योंकि यहाँ खाना पीना बोलना ही इंग्लिश है। तो ये हमारा कसूर नहीं, ये कुछ रहन सहन का कसूर होता है, यहाँ का माहौल है। सब लोगों के बच्चे, जब मैं नया नया तो मैं बहुत इस बात पे गिला करता था, बोलता था कि बच्चों को क्यों नहीं अपना कल्चर और जबान सिखाते, लेकिन जब बात मेरे साथ ये वास्ता है तो मुझे पता चला कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है अमेरिकन बच्चे होंगे, वो अमेरिका में पैदा हुए हैं, उनका खाना पीना उठना बैठना कल्चर जो भी है वो अमेरिकन होगा, इसमें हम बेबस हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट आपने डाली है, चूंकि आज मेरे ख्याल उन्होंने लिखा कि आज का जो दिन है वो मादरी जुबान के हवाले से। उसके बाद मादरी जबान का दिन मुबारक हो, मादरी जबान का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद बहुत अच्छी एक पोस्ट आई है, रोनी पाल कराची से है, अकलियतों के हकूक। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस पोस्ट में लिखा गया 100% सच लिखा गया, और मैं सच के हवाले से जो मुझसे भी होगा मैं बोलूंगा, क्योंकि सच बोलना बहुत मुश्किल काम है और सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। अकलियतों के हकूक के लिए काम करने वाले सियासी, समाजी और मजहबी लोग और समाजी तंजीमें अगर ये समझते हैं कि महज किसी डील से या पॉलिसी से अकलियतों के मसाइल और मजहब की बुनियाद पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का कोई देर पा हल निकलेगा, तो इस अप्रोच और हिकमत अमली से हमको कोई ज्यादा बेहतर नतायज हासिल ना कर पाएंगे। माजी गवाह है, माजी गवाह है, जिसका मैं भी गवाह हूं कि जब से मैंने अपनी होश संभाली, अपने लीडरों को, जो सियासी लीडर, जो मजहबी लीडर, पादरी साहबान, फादर साहबान जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, अभी किसी ने इस बात पे काम नहीं किया। अभी एक सिर्फ एक लेडी आसिया बीबी जो कोयटे से एमएनए है, सिर्फ आज भी उसकी पोस्ट आई है, देख रहा था मैं,
सिर्फ वो काम कर रही है। माइकल, कामरान माइकल, वो अपनी दौड़ के पीछे है। अभी जो कल वाकया हुआ, कल परसों शाहदरा का, उसके मतलब भी काफी पोस्टें आ रही है, मैं उस पे बोल चुका हूं। लेकिन ये जो पोस्ट आई, इस पे सिर्फ आगे उन्होंने जो कुछ लिखा है वो हकीकी लिखा है। उसमें लिखा है कि जब भी कोई मजहब की बिना पर इम्तियाज और तशद्दुद का वाकया होता है तो दौड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल जैसे कोयटे में अभी रिसेंटली दिसंबर में जो वाकया हुआ, अब खामोशी, सब खामोश, हुकूमत भी खामोश, हमारे मजहबी लीडरान भी खामोश, हमारे सियासी लीडरान भी खामोश। अभी जो 16 साल का एक बच्चा, कल मैंने माँ बाप को भी बोला, मैंने माँ बाप से रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों को संभाले। कल की पोस्ट में 18 साल था, आज किसी ने लिखा कि वो 16 साल का। और बेवकूफी की, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि अपने फोन में उसने ऐसी कोई बात लिख दी और फोन गुम हो गया, जिससे वो उन लोगों के हाथ में आ गया। और जब उन्होंने खोला तो ये पोस्ट उसमें लिखी हुई थी। खुदारा ऐसे कोई काम ना करे, ना बड़े ना छोटे। इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, आजकल स्वायत्त तशद्दुद के कुछ नहीं है। आप देखें क्या क्या नहीं हो रहा। हम एक वाक्य से अभी निकलते नहीं, दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। हमारी बच्चियों को जबरदस्ती निकाह में ले जाते हैं, कोर्ट्स में ले जाते हैं। तो क्या हमारे लीडरान कर रहे हैं? क्या पादरी साहबान या फादर साहबान या और भी लीडरान क्या कर रहे हैं? आज मैं सुबह एक आयरलैंड से कोई बंदा था, मुसलमान था, लेकिन उसने बहुत अच्छा बोला। मेरे एक दोस्त हैं तारक साहब, उन्होंने मेरी फेसबुक में, मैंने सुना उसको, सारे को सुना। उसने कामरन माइकल को, उसने बहुत, अपने मुसलमान था लेकिन उसने बोला हमारे हक में। शायद आप लोगों के पास ये पोस्ट गई हो, क्योंकि उसने कहा कि हमें हमारी अंग्रेजों के हवाले से, बल्कि अगर वो हमारे हक में भी कुछ कर सकते तो कर सकते थे। क्या आज हम आजाद होते, भले एक छोटी सी रियासत में रहते। लेकिन उसने कामरान को, ये जो क्या है जिसका टीवी, आइजक टीवी चलता है, उसको झुके, हमें लोग चूड़े बोलते हैं वहां पर, तो उन्होंने इनको दोनों को चूड़े बोला। सारी माफ करना, मैं उस पोस्ट के हवाले से कर रहा हूं कि दोनों अपनी अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं, कौम की जात के लिए। मसीह कौम आगे बिखरी हुई कौम है, लेकिन कोई लीडर, मजहबी लीडर, सियासी लीडर, कोई उनको यकजा करने के काबिल नहीं नजर आ रहा। अपनी नफ्सा नफसी, अपनी जितने भी लीडर हुए हैं और अभी भी जो हैं, खामोश हैं सब। जब ये 90C, जिसे हम, हमारी सर पर तलवार है, बना था तो 4 लीडर MN असेंबली में बैठे हुए थे। जब ये कानून पास हुआ तो किसी ने खामोश रहे, साइन कर दिए। तो जब भी कोई पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों को दरपेश मसाइल, चैलेंजेस से निपटने के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली और पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और ये काम जाती मफादात को, अपनी अपनी दुकानदारी को, बहुत अच्छा लिखा है कि अपनी अपनी दुकानदारी से बालातर होकर करना पड़ेगा। लीडरशिप को जुर्रतमंदाना स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं मारनी पड़ेगी, मैं मारनी पड़ेगी, कभी खींचातानी बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात लिखी रोनी ने। एक्चुअली ये नूरे खुदा की जो पोस्ट है, ये रोनी ने डाली है। नूरे खुदा कोई रिसाला है, ये अखबार है, पता नहीं। तो ये मैं जाती तौर पर, आप भी देख रहे हैं, 2-2 3-3 बंदों ने पार्टियां बनाई हुई हैं और मैं ना मानूं को बात कर रहे हैं, ना फंड्स है।
ना आगे कुछ कर सकते हैं, ना लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं। इसलिए कन्वेंस नहीं कर सकते कि मैं वाली बात उनमें होती कि मैंने पाकिस्तान में ये तंजीम बनाई हुई थी, मैंने फलाना काम किया हुआ था, और इधर भी यही काम चलता है। दो चार बंदे इकट्ठे किए, कोई तंजीम या कोई ऐसी बना दी कि मसीहों के लिए काम हो रहा है। काम कुछ भी नहीं होता, ना पाकिस्तान में, ना बाहर, और ना हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सके। अपने तौर पर मैं भी करता जाता हूं, लेकिन हम इस काबिल है ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए, जुर्रत चाहिए, सच चाहिए, सच बोलने की हिम्मत चाहिए, मुकाबला करने की हिम्मत चाहिए, तो फिर कौमें बनती हैं। ना हमारे बच्चे आगे, माँ बाप भी नहीं, हमारे लीडरान, मजहबी लीडरान, रूहानी लीडरान या सियासी लीडरान भी इस पे कोई काम नहीं कर रहे। बच्चे ड्रग पर लगे हुए हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी रोनी पाल ने लिखी। इसके बाद मैं जैसे शो करता तो ऐसी खुद खुद ही सॉरी, मेरे शो के हवाले से बातें आती जाती हैं। तो जैसे ही मैंने फेसबुक भी खोली तो हशमत के नाम से सैमसन वारिस गिल साहब की एक नज़म आ गई, और मैं सैमसन वारिस साहब हर टॉपिक के लिखते, मैं हमेशा कहता हूं कि हर बात पे और हर टॉपिक पे लिख देते हैं, और मैं उन्हें अपने शो का हिस्सा बना लेता हूं। उन्होंने लिखा हशमत के नाम से, खौफे खुदा थोड़ा सा तुझ में है अगर, खौफे खुदा तुझ में थोड़ा सा है अगर, खौफे खुदा थोड़ा सा तुझ में है अगर, समझ लेना तुझ पे उसकी नजर है। बिल्कुल ठीक, समझ लेना कि तुझ पर उसकी नजर है, जिस पर खौफे खुदा है। आज खौफे खुदा का एक बंदा चला गया, उस पर उसकी नजर थी, उसे दराज ये मत दी। 99 ईयर इस दुनिया में उसकी खिदमत करता रहा, और 12 से ज्यादा किताबें लिखी, क्योंकि उसकी नजर उस पर थी। और आज का शो भी बिली ग्राम साहब के नाम है। खुदा उसको बरकत दे और अपने पास जौरे रहमत में जगा दे। तो उसकी नजर उन बंदों पर ही होती है जो उसके लिए खुदा उनको बरकत देता है, काम करता है। तेरी स्याकारियों से वाकफ है वो, तेरी स्याकारियों से वाकफ है वो, हर एक नेको बद की उसको खबर है। बहुत अच्छा, गिल साहब खुदा आपको बरकत दे। उसको तेरी स्याकारियों से वाकफ है वो, हर एक नेक को बद की उसको खबर है। क्यों क्यों दूर तू उससे तू भागता है, खाकी खाकी। दिल्ली ग्राम भी खाकी था, खाक में चला जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि यहाँ का दस्तूर थोड़ा डिफरेंट है। एक हफ्ते बाद, दो चार दिन बाद खाक में चला जाएगा। कोई इंसान खाकी है, चाहे वो बिली ग्राम हो, कोई भी हो, बड़ी से बड़ा नबी हो, सब खाक में गए हैं स्वाय चांद देख के, जिनको खुदा ने जिंदा उठा लिया। अदरवाइज दामन यसु मसीह को भी इंसान होते हुए मौत का मजा चखना पड़ा था। तो क्यों दूर तू उससे तू भागता है, खाकी इंजाम तेरा फक 2 गज की कबर है। क्या बात, अंजाम तेरा 2 गज की कबर है। उसकी हशमत का दिल से इकरार कर, उसकी हशमत का, उसकी कुदरत का, उसके अच्छे कामों का, कि कुल दुनिया को उसने बना दिया, इससे बड़ी हशमत क्या है। मत जैसे गुनाहगार इंसान को इस दुनिया में भेज दिया, इस जिंदों की जमीन पर भेज दिया, लेकिन ये मुझे भी हिम्मत ताकत दे दी कि मैं उसके नाम के लिए शो करूं, मिनिस्ट्री चला रहा हूं। अभी फिर कोशिश कर रहा हूं कि कोई चत वॉल्यूम बनाऊं, नए गुलोगर के साथ किसी दिन ये मैं शो करूंगा। तो ये सारी उसकी कुदरत है। वो एक एक चीज को जानता है, उसकी हशमत का दिल से इकरार कर, होता है
हर हाल में पूरा जिसका अमर है, हर हाल में वो पूरा करता है। खुदा है ना, मालिक है, खालिक और मालिक है, कुल दुनिया का खालिक और मालिक है। उससे बड़ा कौन है? उसकी कुदरत अब्दी है, कुदरत वाला है, जो आज तक हम, जिनमें मैं, आप सब, जहां भी कुल आलम, उसकी वजह से है कि हम कायम दायम है और जिंदा की जमीन पर जिंदा हैं। वारिस कई नेमतों से उसे नवाजता है वो। वारिस कई नेमतों से वो नवाजता है वो। कई नेमतों से नवाजता है वो। उसके हजूर झुकना जिसका सर है, उसके हुजूर झुकता जिसका सर है, जिसका सर झुकता है, उसको बहुत कुछ नवाजता है। अपनी बरकतों, फजलों, रहमतों से, कुदरतों से नवाज देता है। जिसका सर सच्चे दिल से, हकीकी दिलो जान से मानकर उसके सामने झुकता है, तो उसको अपनी बरकतों और फजलों से नवाजता है। मैं समझता इससे बड़ी बरकत और फजल क्या है कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा, सही सलामत, पूरे अज़ा के साथ चलते फिरते हैं। और जिन लोगों को भी ये हिम्मत ताकत दी, उसने उन पर अपनी नजर की, दूसरे मुल्कों में, अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे मुल्कों में भेजा, ये उसकी मेहरबानी है। हम एक बहुत अच्छे मुल्कों में जाते हैं और जब यहाँ कर हम अपने मुल्क को देखते हैं तो फिर हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कई बार हमें कहते हैं कि जी लोग, आप तो वहां जन्नत में चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन जन्नत तो उसके पास ही है। यहाँ इन्होंने खूबसूरतियां पैदा की हुई हैं बहुत सारियां, जो जन्नत ही नजर आती है। तो बहुत खूबसूरत गिल साहब, खौफ खुदा थोड़ा सा तुझ में है अगर, सारी खौफ खुदा तुझ, थोड़ा सा तुझ में अगर है, समझ लेना तुझ पे उसकी नजर है। इसके बाद बहुत अच्छी दो बातें आई। आला करदार, आला करदार, ये भी गिल साहब की पोस्ट है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान वो है जिसके पास दौलत की बजाय आला करदार है। अपनी पहचान दौलत की फरवानी से नहीं, अपनी पहचान दौलत की फरमानी से नहीं, अपने आला, अपने आला किरदार से बनाइए। जैसे बिली ग्राम अपने आला किरदार से सारी जिंदगी, जब तक भी, जब वो, हमारी नस्ल, हमारी पहली नस्ल, हमारे बाद भी नस्लें चली जाएंगी, लेकिन इतना काम कर दिया कि सालों साल लोग उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसका बहुत सारा काम जो किताबों की सूरत में है। तो खैरंदेश वारिस गिल साहब, उसके बाद शफकत मिनहाज साहब ने लिखा है, कोशिश करो कि जिंदगी, जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा रह जाती। खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छी बात। इसके बाद आम आदमी एक पोस्ट डालते हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन जो मेरा गुजर गया, मेरा माजी चला गया, वो वापस नहीं आएगा कभी भी। मैं कभी स्कूल में वापस नहीं जा सकता, कभी मैं अपने उस्तादों को उस तरह से नहीं देख सकता, वो पहले की तरह मुझे पढ़ाए, अलग सिखाए, नहीं हो सकता। जब हमारे बच्चे आगे, हमारी नस्ल आगे करेगी, लड़की सारी लड़ाई झगड़ों और गुस्से को दरगुजर करें, दूसरों के साथ मोहब्बतें बांटें और लोगों में आसानियां तकसीम करें। बहुत अच्छे, दूसरों में मोहब्बतें बांटें। जब तक हमारी कौम में मोहब्बत नहीं आएगी, मैं नहीं जाएगी, खुद ही नहीं जाएगी, हम एक कौम नहीं बन सकते। इत्तेफाक नहीं आएगा, हम मोहब्बतें तकसीम नहीं कर सकते, तो कभी भी हम एक कौम नहीं बन सकते।
तो आपका नाम मुर्दा या जिंदा आपके अमाल की वजह से रहेगा। बहुत अच्छे, जैसे बिली ग्राम के अमाल की वजह से उसका नाम ताहयात आने वाली नस्लों में भी जिंदा रहेगा। मुकल्लम सोबिया शाद सकीर, उन्होंने लिखा पंजाबी में बहुत खूबसूरत। जैसे मैं कहता पंजाबी मुझे बोलना पढ़ना गाना शायरी पढ़नी पसंद है, तो ये लिखा है जिउंदिया भी कोई कदर ना इत्थे ते। बहुत अच्छा लिखा है, जिउंदिया भी कोई कदर ना इत्थे ते कबरां नूं पत्थर लाउंदे ने लोकी। जदों बंदा जींदा हुंदा ओदी ते कदर नहीं हुंदी, बच्चे या बहन भरा या कोई भी ओदी कदर नहीं करदे। लेकिन जदों मर जांदा फिर आंदे ने उत्ते फुल चढ़ांदे ने, बत्तियां बालदे ने, पत्थर ते लिख के ना फलाना फलाना बिल्ली ग्राम इतने साल जिया, इतने साल काम किया, या जो भी चला गया जो भी। तो बहुत अच्छे सारे बंदे नू डंगर आखण ते, सादे बंदे नू, सारी सादा मेरे वर्गा सादा बंदे नू डंगर आखण लोकी, सारे सादे बंदे नू डंगर आखण ते चलाकां नू चलाकां तो धोके खांदे ने लोकी। बिल्कुल ठीक, चलाकां तो जेड़े झूठे नबी तवीज़ां वाले लोग उत्थे जाके पैरां नूं भी हथ लाने असीं, चंदे भी देने, नजराने भी देने, झूठे लोगों की असीं मनने। पक्की गल मेरे तजर्बे ही है, तुहाडे मेरे नाल दे ही है, जेड़े छोटे या वड्डे सारे झूठ दी असीं गल मनने आ, सच दी कदी गल नहीं मनदे। असीं कदी सारे एक जगह ते इकट्ठे होके कामरान माइकल नूं नहीं कह सकते कि खुदा दा नाम मन, कौम लई काम कर, कोई कौम लई अगे वध। लेकिन ओहदे नां दियां तारीफां आई जा रही ने फेसबुक ते, बल्ले बल्ले होई जा रही ओहदे, भावें वो झूठा है ते भावें सच्चा है। ओहदे बाद रब दे रस्ते मिलन ना इत्थे ते, रब दे रस्ते मिलन ना इत्थे ते, इत्थे रब दे रस्ते नहीं मिलते। तवीज़ां वल भज भज जांदे लोकी। क्या बात, तवीज़ां वल, झूठे नबियां वल, झूठे पीरां वल, झूठ बोलन वाले वल नस नस जांदे लोकी। बहुत अच्छे, जिउंदियां भी कोई कदर ना इत्थे दी, जिउंदियां दी कोई कदर ना इत्थे ते कबरां नूं पत्थर लांदे लोकी। जदों मर जांदे ते फिर उसे बल्ले बल्ले बत्तियां भी बालदे, दीवे भी बालदे ते पत्थर भी लांदे। उसके बाद दीना मरियम मेरी बहन जी बड़ी खूबसूरत दो बातें लिखी। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते ही बाकी रह जाते हैं, फिर हम खुश हों या अदास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, फिर समझौते ही रह जाते, जो भी करे कोई आमीन ही करीदा। ठीक है भाई पुत्र, जो तू कीता ठीक है भाई जी, जो कुछ तुसी करन दे ठीक करन दे, सब कुछ ठीक। क्योंकि बंदे की जरूरत या कोई भी सुनने वाली बात खत्म हो जाती है, तो इसलिए वो हर बात को मान लेता, समझौता कर लेता। भाई जी जो तुसी कहते हो ठीक कहते हो। उसके बाद दूसरी बात दीना ने लिखा है, आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप अपनी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। 100% सच्ची बात। खुदा बाप आप सबको बरकत दे। शो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि कुछ बातें ही ऐसी थी बिली ग्राम के हवाले से, सच के हवाले से अच्छी बातें। तो खुदा बाप आप सबको बरकत दे। बिली ग्राम साहब को खुदा अपने हिफाजत और पनाह में रखे, उससे जन्नत नसीब करे और उसके कामों को जो उसने इस दुनिया में किया हम हमेशा हमेशा उसको याद करें। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।